हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने ही आर के परिवार में। जैसा कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था, हमने कल ही न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था सर्वनाम, किसमें वो भी संज्ञा से लेके अव्यय तक जो चैप्टर चल रहा था उसमें हमने न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था सर्वनाम। उसी की ही जो हमने क्या बात कही थी कल कि सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम का प्रयोग कहाँ होता है और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं और सर्वनाम के कितने भेद होता है। फिर हमने उसमें ही जो 3 भेद, वो जो भेद थे उसे ही हम डिटेल से डीप से पढ़ रहे थे। जिसमें से हमने 3 भेद तो कल कंप्लीट कर लिए थे और बाकी रह गए थे, उन्हें आज देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे 3 भेद कौन कौन से थे? एक तो पुरुषवाचक था, पुरुषवाचक सर्वनाम, वो भी हमने कंप्लीट कर लिया था। एक था फिर निश्चयवाचक सर्वनाम, वो भी हमने कंप्लीट कर लिया था। फिर अनिश्चयवाचक, वो भी कंप्लीट हो गया था। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो चौथा भेद है वो कौन सा था। चौथा ही भेद हमारा है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम की हम बात करें कि संबंधवाचक सर्वनाम कहते किसे हैं, इसकी डेफिनेशन ही क्या है, तो क्या कहते हैं? दो परस्पर प्राणी या वस्तुओं के माध्य संबंध का बोध कराने वाले शब्दों को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? दो परस्पर प्राणी या वस्तुओं के माध्य संबंध का बोध कराने वाले शब्दों को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम बात करें कि होते कौन कौन से शब्द हैं वो, जैसे जो, सो, जैसी, या कह सकते हैं जैसी या जैसा, आदि। क्या होते हैं? जो, सो या जैसी या जैसा आदि ऐसे शब्द क्या होते हैं? हमारे संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। कौन सा होते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। चलिए आगे हम एग्जाम्पल की बात करें, इसके उदाहरण की। एग्जाम्पल की बात करें, जो करेगा वो
भरेगा, मतलब जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, सर्वनाम, ये संबंधवाचक सर्वनाम। क्लियर है। नेक्स्ट है जैसी करनी, वैसी भरनी। तो यहाँ पे क्या हो गया, सर्वनाम शब्द जैसी। क्लियर है। ये हो गया हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। इसके आगे हम बात करते हैं, पांचवा ही हमारा जो भेद है वो है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। इससे क्या है, प्रश्न का बोध कराने वाले शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रश्न का बोध कराने वाले शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम बात करें कि कैसे होते हैं, कौन, क्या, कैसे आदि। कौन, क्या, कैसे आदि ऐसे शब्द क्या होते हैं, हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। कौन से होते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम वाक्य की बात करें कि वाक्य कैसा आ सकता है एग्जाम में, कि वह कौन है, तो क्या हो गया हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन। नेक्स्ट की हम बात करें कि वह क्या कर रहा है, तो क्या हो गया, क्या यहाँ पे क्या हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्लियर है। ये हो गया हमारा पांचवा ही भेद कंप्लीट। अब देखते हैं लास्ट ही इसका जो निजवाचक सर्वनाम है उसे देखते हैं। चलिए, क्या है लास्ट ही हमारा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या है, किसे कहते हैं, कि खुद के
निज मतलब खुद, खुद के बलबूते, बलबूते से कार्य का बोध होना, का बोध होना, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्लियर है? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं कि खुद के बलबूते से, खुद के बलबूते मतलब खुद ही के बलबूते से कार्य का बोध होना, ये पता लगना क्या कहलाता है? हमारा निजवाचक सर्वनाम। इसमें जो आते हैं हमारे सर्वनाम शब्द, वो होते हैं क्या? आप, अपने आप, स्वयं मतलब खुद, स्वत अपने, आदि। क्या है? आप, अपने आप, स्वयं मतलब खुद, स्वत मतलब खुद ही, अपने, आदि ऐसे शब्द क्या होते हैं? हमारे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। क्या होते हैं? निजवाचक सर्वनाम। अगर हम इसमें उदाहरण की बात करें, अगर वाक्य आ गए निजवाचक सर्वनाम के बने हुए, तो कैसे करेंगे उन्हें? चलिए देखते हैं। वाक्य हम बात करें कि अपना कार्य स्वयं करो, तो यहाँ पर हम बात करें कि निजवाचक सर्वनाम क्या है? यहाँ पे स्वयं। क्या है? स्वयं। तो क्या हो गया निजवाचक सर्वनाम हमारा शब्द स्वयं। बाद में आगे बात करें अगले वाक्य की, अपनी करनी पार उतरनी, तो यहाँ पे क्या हो गया? अपनी सर्वनाम शब्द हो गया निजवाचक। क्लियर है? अपनी करनी पार उतरनी, तो यहाँ पे हमारा सर्वनाम शब्द क्या होगा? अपनी। क्लियर है? चलिए, ये हो गए हमारे चलिए, ये हो गए हमारे सर्वनाम के ही, जो सर्वनाम की मैंने 6 भेद बताए थे आपको। हमने 6 के 6 सर्वनाम शब्द, 6 भेद हमने डीपली करके पढ़ लिए हैं। एक एक करके हमने देख लिया कि कैसे कैसे इस पे वाक्य बनते हैं और कैसे कैसे हम छांट सकते हैं। देख लिए कि हर वाक्य में मतलब हर भेद में किसकी पहचान के कौन कौन से शब्द हैं। निज के अलग है, पुरुष के अलग हैं, संबंध के अलग हैं और निश्चय अनिश्चय, इनके सबके अलग अलग शब्द दे रखे हैं। तो हमने देख लिए एक एक करके। अब देखते हैं कि कुछ ऐसे शब्द भी हैं कि जिनका सर्वनाम में भी प्रयोग होता और कहीं जाके विशेषण हो जाते हैं कुछ सर्वनाम शब्द। चलिए उन्हें देखते हैं। नोट करके डाल लेना, नोट करके डालना, नोट कि जब यह वह
कोई, कुछ, जो, सो, अकेले, अकेले आते हैं तो सर्वनाम होते हैं, सर्वनाम होते हैं। और संज्ञा के साथ आते हैं और संज्ञा के साथ आते हैं तो विशेषण हो जाते हैं, विशेषण हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं विशेषण? मैंने क्या कहा, जब यह वह कोई कुछ जो सो, ये जो शब्द हैं अकेले आते हैं, बाकी भी अकेले आते हैं तो सर्वनाम होते हैं। अगर संज्ञा शब्द के साथ आते हैं तो यहाँ ये जो शब्द है हमारे विशेषण बन जाते हैं। ये वाले शब्द संज्ञा के साथ में विशेषण बन जाते हैं। क्लियर है? अगर हम इसके एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, तो जल्दी समझ में आएंगे कि एग्जाम में कैसे आ सकते हैं ये। चलिए, जैसे हमने बात करी एग्जाम्पल में, हमने बात करी कि यह है आ गई है। क्या कहा? यह आ गई है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि कहीं यहाँ पे किसी इस वाक्य में कहीं भी संज्ञा शब्द है नहीं ना। तो यहाँ पर यह जो है क्या है, यह शब्द हमारा ऐसे ब्रैकेट में कर लेते हैं, यह यहाँ पर एक सर्वनाम है। क्लियर है? यह जो है यहाँ पर एक सर्वनाम है। क्लियर है? अगर हम नेक्स्ट में, अगर अगले वाक्य में, अगले उदाहरण में हम बात करें, यह है किताब कैसी है, यह किताब कैसी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यह तो हमारा एक सर्वनाम शब्द है अगर वैसे देखेंगे तो, और किताब क्या है, एक संज्ञा शब्द है। किताब क्या है, एक संज्ञा शब्द है। किताब एक संज्ञा है। तो मैंने क्या बताया था कि अगर संज्ञा शब्द के साथ आता है सर्वनाम शब्द तो क्या हो जाता, हमारा विशेषण हो जाता। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, यह एक विशेषण है। ऐसे कर लीजिए, यह यहाँ एक विशेषण है। क्लियर है? यहाँ पे यह जो है एक यहाँ पर विशेषण है क्योंकि यहाँ पे संज्ञा शब्द के साथ आया है तो क्या हो गया, एक विशेषण। अगर एग्जाम में आ जाएगा तो कंफ्यूज मत होना क्योंकि मैंने आपको ये रूल बता दिया है कि अगर इन शब्द ये जो शब्द हैं अगर अकेले आते हैं तो सर्वनाम होंगे, संज्ञा शब्द के साथ आएंगे तो विशेषण बन जाएंगे। क्लियर है? चलिए
और हम बात करें एक वन लाइनर क्वेश्चन की बात करें जो एग्जाम में पूछा जाता है कि हिंदी में आपसे पूछ ले जाए कि बताइए सर्वनाम शब्द कितने होते हैं। क्या पूछ ले जाए कि हिंदी में सर्वनाम जो शब्द हैं वो कितने होते हैं। आपको जब पता ही नहीं होगा तो आप क्या बताओगे, कुछ नहीं बताओगे। तो हिंदी में जो हमारे सर्वनाम शब्द होते हैं वो होते हैं 11। कितने होते हैं? 11। चलिए देखते हैं। हिंदी में सर्वनाम शब्द कुल 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11 होते हैं। चलिए, हिंदी में सर्वनाम शब्द कुल 11 होते हैं। कौन कौन से बात करें तो मैं, तू, आप, मैं, तू, आप, जो, सो, कुछ, कौन, क्या, नो। कितने हो गए? 1 2 4 5 6 7 8 9। मैं, तू, आप, जो, सो, कुछ, कौन, क्या है? मैं, तू, आप, जो, सो, कुछ, कौन, क्या, नो, यह, वह। तीन, 4 5 6 7 8 9 10 11 पूरे हो गए हमारे 11। कितने होते हैं? 11। हिंदी में सर्वनाम शब्द कुल 11 होते हैं जो कि ये हैं। क्लियर है? चलिए आज के लिए